कम से कम इस देश के लोगों को यह तो बताने का काम सुप्रीम कोर्ट कर ही सकती है कि यह अंधविश्वास है और यह आपके लिए फायदेमंद नहीं है, मानने दिया जाना चाहिए। वो साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत तौर पर किसी को अंधविश्वास को मानने की इजाज़त दे सकता है। जो उसने अयोध्या का निर्णय दिया आस्था के ऊपर, जो अभी जगन्नाथ यात्रा का निर्णय दिया आस्था के आधार पर, वो इन निर्णयों के साथ साथ एक टिप्पणी यह भी है, जगन्नाथ यात्रा नहीं होती तब भी जिंदगी चलती, तब भी सृष्टि चलती, तब भी कुछ रुकने वाला नहीं था। अभी कावड़ का समय आने वाला है और हमने देखा है कि कावड़ के समय में क्या होता है, सारे देश के लोग जानते हैं। और मैं जब भी किसी से निजी तौर पर बात करता हूं तो एक ही बात सुनने में आती है कि जो कावड़िए होते हैं वहां पर श्रद्धा का उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका आस्था से कोई लेना देना नहीं है, उनका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से उनका। देश की सुप्रीम कोर्ट किसी अंधविश्वास को परिभाषित नहीं कर सकती है और विश्वास, आस्था, उपासना और अंधविश्वास में अंतर नहीं बता सकती है इस देश के लोगों को, तो वो कैसे इस देश में अंधविश्वास को रोकने का है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार जो कोरोना महामारी चल रही है और अभी भारत में वो भयावह रूप लेती जा रही है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अक्लमंदी वाला फैसला किया था कि इस बार जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया था। लेकिन यह बात कुछ हिंदू संगठनों को और हिंदू नेताओं को, जो कि राजनीति करते हैं और उनकी राजनीति इस हिंदू धर्म के आधार पर ही चलती है, तो उनको ये बात सुप्रीम कोर्ट की गवारा नहीं गुजरी और वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इस जगन्नाथ यात्रा को शुरू करवाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इन हिंदू संगठनों और हिंदू धार्मिक नेताओं के आगे फिर से एक बार उस आस्था, अंधश्रद्धा, पाखंड और अंधविश्वास के आगे घुटने टेक दिए। तो हम देख रहे हैं साथियों कि संविधान की लगातार इस देश में अवहेलना की जा रही है और संविधान की अवहेलना लगातार अब संविधान के कोई गैर जिम्मेदार नागरिक नहीं कर रहे हैं, छोटे भैये नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस देश की सबसे ज़्यादा जिम्मेदाराना संस्था सुप्रीम कोर्ट लगातार कर रही है और वो लगातार आस्था को अपने इन निर्णयों का विषय बना रही है। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, जिस वक्त इस देश में कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी, उस समय दिल्ली में एक तबलीगी जमात का कुछ कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि उस जमात ने कुछ गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया था, जिसकी वजह से पूरे देश में एक छोटे से समुदाय की गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण पूरे देश के मुसलमानों को ट्रोल किया गया, उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए और हर मुसलमान को कोरोना वायरस कैरियर के तौर पर देखा गया, बहुत ही शक की नज़र से देखा गया और बहुत सी जगह पर उनके साथ में हिंसात्मक कार्रवाइयाँ भी हुई। तो साथियों, हम देख रहे हैं कि यह देश आखिर चल किससे रहा है। हम जो समझते हैं कि यह देश संविधान से चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय यह बताते हैं कि यह देश संविधान से तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। अयोध्या का मामला हो, चाहे ये जगन्नाथपुरी यात्रा हो, अगर सुप्रीम कोर्ट को आस्था का ध्यान रखना था तो उसने पहले इसको जगन्नाथ यात्रा को इस पर रोक लगाने का निर्णय क्यों लिया, ये एक बड़ा प्रश्न है। और अगर उसने निर्णय लिया था तो अब कौन सा आधार बना है कि इस निर्णय को उसने वापस लिया, जबकि हज़ारों और लाखों लोगों की ज़िंदगी को संकट में डालकर यह फैसला लिया गया है, जबकि भारत का संविधान हमें धार्मिक आस्था को मानने का, धर्म की उपासना करने का, धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन उसके साथ में एक शर्त भी भारत के संविधान में लगाई गई है कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी को ध्यान में रखा जाएगा और जहां पर पब्लिक हेल्थ एंड मोरालिटी को किसी भी प्रकार की थ्रेट है, वहां पर किसी भी धार्मिक क्रिया को कानून रोक सकता है। तो साथियों, आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ये धार्मिक आस्था या लोगों की ज़िंदगियाँ। एक साहब की टिप्पणी और सुनी, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वे कानून के बड़े जानकार हैं और वे ये कहते हैं, शायद उनको काफ़ी हिंदू धर्म के लोगों ने, उन अंधभक्तों ने काफ़ी ट्रोल किया और जिसकी वजह से थोड़ा सा वो सहमे सहमे रहते हैं हिंदुओं के खिलाफ़ कुछ भी बोलने से। तो उन्होंने कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा में एक कोई मुस्लिम है, उन्होंने भी पिटीशन लगाई इसके फेवर में। सोचने वाली बात यह है साथियों कि कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म के किसी भी कार्यक्रम में या धार्मिक अधिष्ठान में
इतनी रुचि कैसे दिखा सकता है, और जिसके लिए कि सुप्रीम कोर्ट तक भी वह शख्स पहुंच गया। लेकिन कभी हमने किसी हिंदू को मुसलमानों की धार्मिक गतिविधियों में इस तरह से शरीक होते हुए या उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए नहीं देखा। हालांकि यह देश विभिन्न धर्मों का देश है और इस देश में धार्मिक एकता को बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं और संविधान में भी इसके उचित उपबंध किए गए हैं। लेकिन फिर भी इन बातों के साथ भी जब कोई विद्वान, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति यह कहता है कि अंधविश्वास को व्यक्तिगत तौर पर मानने दिया जाना चाहिए, वो साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत तौर पर किसी को अंधविश्वास को मानने की इजाज़त दे सकता है। साथियों, मुझे ये समझ में नहीं आता, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी को व्यक्तिगत तौर पर जहर खाने की अनुमति दे सकता है? अब मैं कहूँ कि जहर और सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास में क्या फ़र्क है। जहर क्या काम करता है और अंधविश्वास क्या काम करता है? अंधविश्वास भी हमारी ज़िंदगियों में जहर घोलने का काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस देश में यह रही है कि अंधविश्वास आखिर है क्या, उसको परिभाषित कौन करेगा? अगर इस देश की सुप्रीम कोर्ट किसी अंधविश्वास को परिभाषित नहीं कर सकती है और विश्वास, आस्था, उपासना और अंधविश्वास में अंतर नहीं बता सकती है इस देश के लोगों को, तो वो कैसे इस देश में अंधविश्वास को रोकने का काम कर सकती है? साथियों, हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 51(1)(h कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो साथियों, अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन बातों के इस देश के नागरिकों के संबंध में क्या मायने हैं। भारत के संविधान का यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों से यह अपील करता है, उनका यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे इस तरह से इस देश में व्यवहार करेंगे कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जा सके। साइंटिफिक टेम्पर मतलब कि इस देश के लोग वैज्ञानिक तरीके से अपनी सोच को बढ़ावा देंगे, उसका विकास करेंगे, आपस में मानवतावाद की भावना को पनपाएंगे। साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर। द ग्रेट क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर एंड हु इज देयर टू डिफाइन दिस साइंटिफिक टेम्पर। हु विल डिफाइन दिस? क्या इस देश के साइंटिस्ट इस बात को डिफाइन करेंगे या इस देश के मंदिरों में बैठे पंडित पुजारी इस बात को डिफाइन करेंगे? साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस देश के संविधान को परिभाषित करने का जो अधिकार है और जो कर्तव्य है वो इस देश के सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट की यह ड्यूटी है कि वह इस देश के नागरिकों को हर बार हर बात पर जब भी कोई घटना घटे, जब भी कोई तथ्य उसके सामने आए, तो वह इस देश के नागरिक को यह बताने का काम करे कि यह अंधविश्वास है। कम से कम इस देश के लोगों को यह तो बताने का काम सुप्रीम कोर्ट कर ही सकती है कि यह अंधविश्वास है और यह आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर इतना भी सुप्रीम कोर्ट इस देश में करने लग जाए तो भी इस देश में धीरे धीरे साइंटिफिक टेम्पर इस देश के नागरिकों के भीतर विकसित होने लगेगा। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस देश की जो सरकार है, इस देश के जो लोग हैं, वे साइंटिफिक टेम्पर को जानते नहीं हैं, साइंटिफिक टेम्पर को मानते नहीं हैं और उसको जानना और मानना भी नहीं चाहते हैं, बल्कि बार बार वे साइंटिफिक टेम्पर से इनकार करते नज़र आते हैं। साथियों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जब से शुरू होती है, यानी कि जब हम सुबह उठते हैं और रात को जब हम सोते हैं, दिन में इतना बड़ा वक्त हमारा जो सारा गुजरता है, उसमें हम हर चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं वो हमें विज्ञान की देन है। अगर विज्ञान की देन ये चीज़ें ना हो तो हमारी ज़िंदगी आज थम जाएगी। आज अगर कोरोना वायरस को, जो कि हम नंगी आंखों से नहीं दे सकते हैं, खुली आंखों से नहीं दे सकते हैं, इतना महीन है कि आप लेंस लगाकर भी उसको नहीं देख सकते हैं, बहुत बड़ी आपको दूरबीन लगाकर उसको देखना पड़ता है, उसकी जांच करनी पड़ती है, तो ये कार्य किसी धर्म ने नहीं किया है, धार्मिक आस्था ने नहीं की है, बल्कि इस कार्य को करने के लिए वैज्ञानिकों ने बड़ी कड़ी मेहनत की है, अपना पसीना बहाया है, अपने दिन रात एक किया है। और आज भी वैज्ञानिक ही हैं जो इस कोरोना वायरस की दवाई को ढूंढने के लिए अपना दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन हम उनकी इस कड़ी मेहनत और परिश्रम पर एक झटके में पानी फेर देते हैं जब हम किसी अंधविश्वास को उनकी मेहनत के ऊपर लेके आते हैं। साथियों, मैं गारंटी से देता हूं कि कोई भी व्यक्ति यह साबित नहीं कर सकता है अपनी पूरी दिनचर्या में
कि उसकी एक सेकंड की भी ज़िंदगी में जो कार्य क्रियाकलाप घट रहे हैं उसमें कहीं भी उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनके अंधविश्वास का कोई भी रोल हो। लेकिन फिर भी इस देश के लोग, देश की संवैधानिक संस्थाएं सुपरस्टिशन को रोकने का काम नहीं करती हैं, अंधविश्वास को रोकने का काम नहीं करती हैं, बल्कि उसके प्रचार और प्रसार में वो सहयोग करने का काम करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि वो यह समझे और अपने इस कर्तव्य को जाने कि उसका कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि इस देश के लोगों को वो बताए कि क्या साइंटिफिक टेम्पर के मायने हैं। और हर बार जैसे कि आज जगन्नाथ यात्रा का विषय उत्पन्न हुआ, मुझे जगन्नाथ यात्रा से कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, सिवाय इसके कि लोग जो है किसी अंधविश्वास के जरिए इसको ना माने, इसके अंतर्गत ना आए। आज ऐसी कोई बड़ी ज़रूरत इस देश में नहीं आ पड़ी है, ऐसा कोई बड़ा काम इस जगन्नाथ यात्रा के बिना नहीं रुका था, जिसके कारण कि इस जगन्नाथ यात्रा को हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में डालकर इसकी परमिशन दी गई। साथियों, अगर यह जगन्नाथ यात्रा नहीं होती तब भी ज़िंदगी चलती, तब भी सृष्टि चलती, तब भी कुछ रुकने वाला नहीं था। अभी कावड़ का समय आने वाला है और हमने देखा है कि कावड़ के समय में क्या होता है, सारे देश के लोग जानते हैं। और मैं जब भी किसी से निजी तौर पर बात करता हूं तो एक ही बात सुनने में आती है कि जो कावड़िए होते हैं वहां पर श्रद्धा का उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका आस्था से कोई लेना देना नहीं है, उनका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। जितने भी कावड़िए वहाँ कावड़ लेकर जाते हैं और कावड़ लेकर आते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, या वो साइंटिफिक टेम्पर उनसे पूछ लो कि क्या होता है तो उसको वो नहीं जानते हैं। कावड़ का क्या महत्व है, कावड़ के पीछे क्या कहानी है, क्या धार्मिक मान्यता है, इसको उनसे पूछ लो, वो भी नहीं जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है लेकिन उसके पीछे करने के उद्देश्य को नहीं जानता है और वो करे जा रहा है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी सिवाय अंधविश्वास के, अंधा अनुकरण के। तो साथियों, मैं बार बार फिर से यही आग्रह सुप्रीम कोर्ट से करता हूँ कि वो कृपया करके अब जो उसने अयोध्या का निर्णय दिया आस्था के ऊपर, जो अभी जगन्नाथ यात्रा का निर्णय दिया आस्था के आधार पर, वो इन निर्णयों के साथ साथ एक टिप्पणी यह भी कर दे कि हालांकि इस बात का धार्मिक मान्यताओं से या धर्म से कोई लेना देना नहीं है और इसमें अंधविश्वास का कितना तत्व है और कहाँ कहाँ अंधविश्वास व्याप्त है। अगर इतना भी सुप्रीम कोर्ट करेगी तो यह इस देश के लिए सबसे बड़ा कार्य होगा। इस देश के लिए इससे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सकती है। साथियों, हम लोग साइंटिफिक टेम्पर के अभाव में लगातार गर्त में जा रहे हैं। यह देश अब विकास की तरफ बढ़ रहा है, विकासशील से अब विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है। विकासशील से विकसित होने की तरफ तो बढ़ेगा उन लोगों के परिश्रम से जो कि इन अंधविश्वासों को छोड़कर और धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं उनमें उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है या ना के बराबर होती है। वे लोग इस देश के क्रियाकलापों में या इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपके ऊपर एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि क्या जब इस देश में लॉकडाउन लगाया गया, जब कोरोना बहुत कम मात्रा में था, इस देश में कुल 50 केस थे, तब लॉकडाउन लगाया गया, सारी धार्मिक संस्थाएं बंद कर दी गई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब बंद कर दिए गए। लेकिन जब आज कोरोना पीक पर है और पीक की तरफ बढ़ रहा है और आज सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाने का, उसको जारी करने का बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो आज ऐसी धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक अनुष्ठानों को अनुमति मिलनी चाहिए या इनसे कुछ समय के लिए हम लोग और भी दूरियां बनाए रख सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि मेरा चैनल, समाज का चैनल और देश का चैनल दंपत इंडिया को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसकी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।